इमरान खान ने जिस तरीके से भारत की सरकार को, भारत की विदेश नीति को और भारत के दुनिया के पटल पर स्टैंड को लेकर जो इमरान खान ने चर्चा की है, उसके लिए मैं कर्नल तेज टिक्कू के पास जाती हूँ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब, ये जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे कुछ है क्या? क्योंकि अभी जब वहां पे सब कुछ बदलना है, उनके हाथ में कुछ है नहीं, सेना तख्ता पलट चाहती है और इस बीच वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए आप, इमरान खान तो हर एक हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरकार बचाने के लिए। पॉइंट ये है कि उनको इतना टाइम लग गया ये समझने कि भारत की पॉलिसीज कैसी हैं, वो अच्छी हैं, बुरी हैं, और भारत और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत चलाता है, सबको मालूम है उसकी डोर किसके हाथ में होती है, पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती है। वहां की विदेश पॉलिसी अयूब खान के आने के बाद ही, इनफैक्ट जिन्ना साहब के आने के, आजाद होने के बाद ही, पाकिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टोटली वेस्टर्न पावर्स डिक्टेट कर रहे थे, और अभी तक भी यही चला जा रहा था। जब उसामा बिन लादेन वहां पकड़ा तो उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी अमेरिका को? जब 400 किलोमीटर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अंदर आए, एबटाबाद पहुंचे, तो उसको एयर डिफेंस को क्यों नहीं ऑपरेट किया गया? वो किसने नहीं किया गया? सबको मालूम है किस किस जनरल ने कितने पैसे अमेरिका से लिए हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, वो तो हमने मुफाद के लिए किया जाता है। तो भारत के साथ इसकी तुलना करना तो बहुत ही, मुझे लगता है, कोई इट्स मिसप्लेस्ड। और इमरान खान अब ये बात कह रहे हैं, अब उनको मालूम है कि आर्मी ने भी उनके कंधे से हाथ उठा दिया है, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, अब कोई उनको बचा ही नहीं सकता। और पाकिस्तान को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भारत के साथ वो अपनी तुलना करना बंद करे। हमारी अलग पॉलिसी है, हमारा नॉन अलाइनमेंट कैसा रहा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद बोला है इस बात को, बहुत देर से बोला, लेकिन कम से कम अब उनके दिमाग में ये बात तो चली गई कि भाई वो किस लेवल पर है, हम किस लेवल पर है। सच्चाई ना कि जाते जाते बोल रहे हैं, मतलब जाते जाते अगर भारत, हाँ, तो मैं आपको एक पीओजेके के बारे में बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बांग्लादेश और पीओजेके की तुलना बहुत अलग है। बांग्लादेश जो है, ईस्टर्न पाकिस्तान, हजारों किलोमीटर इंडियन टेरिटरी उसको मेनलैंड से डिवाइड करती थी, तो वो बिल्कुल ही उनका आइसोलेटेड एरिया था। एक बार उनका एयरफोर्स खत्म हो गया और हमने ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी, तो वो तो खेल खत्म हो चुका था। लेकिन पीओजेके का इलाका जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि चाइना भी उसमें इंटरेस्टेड है, उनको गिलगित में और स्कर्दू में एयर स्ट्रिप्स चाहिए। तो इतना आसान नहीं है ये, बहुत जबरदस्त एक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपके फेवर में होना चाहिए, और वहां के लोग एकदम से, मतलब जो वो, मैं तो मिर्जा साहब की तारीफ करता हूं कि पाकिस्तान में बैठकर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पर कि आदमी रात को गायब हो सकता है। तो मैं तो बहुत इनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं कि वो ऐसी बातें बोल रहे हैं टेलीविजन में आकर, जबकि हमें मालूम है वहां होता क्या है। तो मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन इस विषय में बातचीत हो रही है, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारियां की जा रही है, और इसमें ज्यादा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी का ज्यादा हिस्सा होगा मुझे लगता है, और मिलिटरली बहुत कम होगा। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास, अहमद अयाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल अलग है और हमारी सेना की जो तैयारी है वो एक अलग एंगल है, तो अगर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है तो उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, अगर जैसे मिर्जा जी बता रहे थे, अगर पीओके के अंदर एक मोमेंट बनती है जैसे कह रहे थे, तो एक सिचुएशन दूसरी बन जाती है। लेकिन जहां तक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो या किसी मिनिस्टर ने या कोई पार्टी बयान दे रहे हैं इसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिलिट्री इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से होगा कि वो पीओ के ऊपर हमला कर दे या उसको करने की कोशिश करें। नहीं, उनके तरफ से ये कहना है कि जब हम 370 खत्म करने की बात कहते थे तब भी कोई यकीन नहीं करता था, कोई भरोसा नहीं करता था, तो आज हम पीओके को लेकर कह रहे हैं तो भी आप भरोसा नहीं, लेकिन हम ये कर दिखाएंगे, ये उनका स्टैंड है। अब क्योंकि उसमें एक इशू ये रहा कि उनके जो कश्मीर है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंडर था, ऑक्यूपेशन हिंदुस्तान के में था, क्योंकि ये दूसरे मुल्क के ऑक्यूपेशन में है। और जैसे टिप्पू जी सही बोल रहे थे कि इसके ऊपर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी बात होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी कहा
अभी यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, तो अभी 24-25 दिन हो गए, तो अभी रशिया वहां कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, पाकिस्तान